Hello, doctors and parents. A very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnukant Singh. Welcome to Solid Admission Media. Today आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में. मल्टीपल मिस्टेक्स हैज बीन डन. पेमेंट में कुछ ज़्यादा एरर्स आ रहे हैं, इससे आप कैसे बच सकते हो, या अगर आपके पेमेंट में एरर है तो आप क्या कर सकते हो. फाइनल एडिट विंडो की भी बात करेंगे. एज वेल एज वी गोना डिस्कस अबाउट द सीट बुकिंग एंड ब्लॉकिंग. साथ ही में एक नई न्यूजेस भी आ रही हैं या एक नए टाइप के कॉल्स भी आ रहे हैं, उस पर भी डिस्कस करूंगा. तो चलिए शुरू करते हैं. अगर मैं बात करूं आपकी रजिस्ट्रेशन विंडो की, तो ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म की रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन की जा चुकी है. रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप करके सकते हो. अगेन मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आपकी कुछ मिस्टेक्स हो जाती है बाई चांस, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी एप्लीकेशन फॉर्म में इनकरेक्ट फिल कर दिया है, या मेनली अगर मैं बात करूं वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई हैं हमारे पास. तो अगर मैं बात करूं, वोटर आईडी कार्ड फिलअप करना कंपलसरी नहीं है. अगर आपके पास है, आप फिलअप करना चाहते हो तो यू कैन फिल, अदरवाइज नो नीड. आप उसको अगेन प्रोसीड करके पेमेंट के पास जा सकते हो या पेमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हो. बात करूं पेमेंट के लिए, तो अगर आप यूपीआई यूज कर रहे हो तो डोंट यूज इट एट ऑल, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स ने यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया है अपने एप्लीकेशन फॉर्म का, मल्टीपल पेमेंट्स के आपके पेमेंट्स तो हो गए हैं, आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन हो गया है, बट वेब पोर्टल में आपका शो नहीं कर रहा है. इसके लिए आपको एनबीई को मेल करना पड़ रहा है. एंड इवन दे आर ऑल्सो सजेस्टिंग यू कि आप यूपीआई ना पे करें, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे कर सकते हो. डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करिए, ज़्यादा इजी रहेगा. इजीली आपके पेमेंट अपडेट हो जाएंगे और विद इन 2 to 3 आवर आपके पोर्टल पे अपडेट हो जाएंगे. एंड आप चॉइस सेंटर चॉइस फिलिंग के लिए आप जा सकते हो, सेंटर के सिलेक्शन के लिए आप प्रोसीड कर सकते हो. अगर पेमेंट में इशू आया है तो रीपेमेंट करने से पहले एक बार एनबीई को मेल जरूर कर लें. उनके जो हेल्पलाइन पोर्टल है वहां पे भी डिस्कशन कर लें, क्योंकि वो क्या हो रहा है कि आप रीपेमेंट कर दे रहे हो जब बट जो आपका प्रीवियस पेमेंट है वो रिफंड भी नहीं आया है. मल्टीपल कैंडिडेट्स के साथ ये भी हुआ है. इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पेमेंट करने से पहले एक बार डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज करें, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, अगर पेमेंट में प्रॉब्लम आई है तो एनबीई से डिस्कस कर लें, एक बार उनको मेल कर लें, उसके बाद आप कर सकते हैं. अगर मैं बात करूँ, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम कुछ भी मिस्टेक कर दिए तो 7 जून टू 10 जून, जी हाँ, फ्रॉम 7 जून टू 10 जून अब फाइनल एडिट विंडो विल बी ओपन. इसके पहले प्री एडिट विंडो रहेगा, फिर फाइनल एडिट विंडो रहेगा. उसमें आप लॉगिन करके जो भी आपका इनकरेक्ट है या डेटा मिसमैच है उसको आप करेक्ट कर सकते हो. बात करूं सीट बुकिंग या ब्लॉकिंग की, आई एम प्रिटी श्योर आपको दिन में एटलीस्ट 4 to 5 कॉल्स एज वेल एज 10 to 15 मैसेजेस जरूर आ रहे होंगे कि आप अपनी सीटें पहले से प्री बुक कर सकते हो, हमारे साथ हम आपको सीट दिला देंगे XYZ. इवन मल्टीपल कैंडिडेट्स ने हमें ये भी कॉल करके इन्फॉर्म किया है कि दैट दे आर गेटिंग कॉल्ड दैट कि हम आपका सेंटर मैनेज कर देंगे. मतलब कि जो आप एग्जाम देने वाले हो 23 जून को नीट पीजी 2024 का, पीपल आर क्लेमिंग एज वेल एज दे आर गिविंग द श्योरिटी कि हम आपको उस एग्जाम में मैनेज कर लेंगे, या उस एग्जाम को हम टेम्पर्ड कर सकते हैं, या उस फॉर्म को जब आप चॉइस फिलिंग करोगे, जब आप अपना एग्जाम दे रहे होगे, उसको हम टेम्पर्ड करके आपके अच्छे रैंक पुशअप कर सकते हैं, या XYZ. मल्टीपल ऑफ द कॉल्स हमें इसके लिए भी रिसीव हुए, कैंडिडेट्स ने हमसे भी कंफर्म किया है. लेट मी गिव यू अ क्लियर कट सॉल्यूशन. जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. यस, ऑन कैमरा आई एम स्पीकिंग. अगर कोई भी आपको ऐसा करने के लिए बोल रहा है, या अगर आपको बताया जा रहा है कि हम आपका एग्जाम मैनेज कर लेंगे, पेपर मैनेज कर लेंगे, सॉल्यूशन पुटअप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, या XYZ चीजें आपको बताई जा रही हैं, या कोई क्लेम कर रहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं, प्रीवियसली भी किया है, तो बिलीव मी ही इज 99.99% फेक. 1.1% की भी चांस नहीं है कि ऐसा कुछ भी किया जा सकता है एग्जामिनेशन के दौरान, क्योंकि टोटली चीजें बहुत स्ट्रिक्ट वे में चलती हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मल्टीपल एजेंसीज आर वर्किंग ऑन दैट. सॉफ्टवेयर जो भी सिस्टम है वो काफी एडवांस है, इसमें टेम्पर्ड करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. अगर कोई भी आपको क्लेम कर रहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो बिलीव मी कुछ भी नहीं होने वाला है. लास्ट में जाके आपको एक नई कहानी सुनाई जाएगी और चीजें उसके अकॉर्डिंग बताई जाएंगी. इसलिए अगर आपको कॉल्स आ रहे हैं तो ऐसे फ्रॉड से बच के रहिए. ना तो आपकी कोई सीट बुकिंग होगी, ना ही कोई ब्लॉकिंग होगी. एज वेल एज आपका अगर सिस्टम में या सॉफ्टवेयर में कोई बता रहे, या कोई बता रहे कि एग्जामिनेशन में हम कुछ कर सकते हैं, अगर इसके लिए आपने अभी तक कोई पेमेंट किया है तो रिटर्न ले लीजिए. अगर नहीं किया है और करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बिलीव मी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. नो मैटर आप कितना भी पेमेंट कर दो, किसी को भी पेमेंट कर दो, ये चीजें टोटली इलीगल है. टोटली फ्रॉड के नए वेज हर साल बनाए जाते हैं, उन्हीं में से एक ये चीजें हैं. ये टोटली पॉसिबल नहीं है. जो भी सीटें होंगी, जो भी सीटें आपको अलॉटमेंट होगी, वो टोटली प्योर काउंसलिंग से होगी. बट इसका ये मतलब नहीं है कि जस्ट आप एलिजिबल हो तो सीटें नहीं मिलेंगी. प्रीवियस ईयर की स्टोरी की अगर मैं बात करूं,
मल्टीपल कैंडिडेट्स तो समझ गए, बट उनके पेरेंट्स को क्या लगा कि ये नया सॉफ्टवेयर क्या है, चॉइस फिलिंग काउंसलर भी करेंगे, कंसल्टेंट भी करेंगे, हम भी कर सकते हैं। नो डाउट आप भी कर सकते हो सर, बट अगर आप कॉन्टिन्यूअस काउंसलिंग को मॉनिटरिंग करते आ रहे हो, अगर आप हर 2 साल में आपके यहाँ कोई एक कैंडिडेट है जिसकी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, आप चीज़ों को समझ सकते हो, रूल्स एंड रेगुलेशन से पहले चीज़ों को समझ के कैलकुलेट करके और फुटफॉल को अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो, विदाउट एनी डाउट नीट पीजी काउंसलिंग इज नथिंग अ रॉकेट साइंस। आप भी कर सकते हो, सीट आपको भी अलॉटमेंट हो जाएगी। लास्ट ईयर क्या हुआ था, सबको लगा कि एनआरआई डॉक्यूमेंट बना लेंगे, चॉइस फिलिंग कर लेंगे, ऑनलाइन है, सीट हमें मिल जाएगी। मल्टीपल कैंडिडेट्स के पेरेंट्स ने ऐसा किया। कैंडिडेट्स को तो बात समझ में आ गई थी लास्ट में जाके, बट पेरेंट्स वर प्रीटी श्योर कि हम सीट क्रैक कर लेंगे। एंड इन दिस व्हाट हैपेंड, 2 डिजिट वालों को क्लिनिकल सीटें मिलती गई। मल्टीपल स्टेट्स में अगर आप चेक करोगे तो 2 डिजिट स्कोर पे क्लिनिकल सीटें अलॉटमेंट हुई हैं, अच्छे कॉलेजेस की सीटें अलॉट हुई हैं। वहीं पे 3 डिजिट स्कोर कैंडिडेट्स को कुछ भी नहीं मिला। लास्ट में या तो वो नॉन क्लिनिकल से सेटल डाउन किए हैं या तो वो ड्रॉप के लिए गए हैं। ऐसा एक स्टोरी नहीं है, मल्टीपल आपको एटलीस्ट हमारे पास 500 से 600 ऐसी स्टोरीज हैं, पूरे चैट्स पड़े हुए हैं। अगर आप ऑफिसेज में विजिट करते हो तो हम आपको शोकेस कर सकते हैं कि इतने पेरेंट्स ने यही गलती की, या कुछ कैंडिडेट्स ने भी स्मार्टनेस दिखाई कि हम हर मल्टीपल स्टेट्स में चॉइस फिलिंग कर दिया, बट एट द एंड सीट कहीं भी नहीं अलॉट हुई। चॉइस फिलिंग करना एक बच्चों का खेल नहीं है। नो डाउट आप कर सकते हो, मैंने प्रीवियसली भी बताया, बट एक्सपीरियंस है, चीज़ों को आप समझ सकते हो, क्योंकि हर साल नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे। बिलीव मी, इस साल के जब नए रूल्स एंड रेगुलेशन आपके सामने आएंगे, जैसा आने के चांसेस बन रहे हैं, तो आपको भी लगेगा कि ये क्या हो गया। क्योंकि आज से 10 साल या 15 साल पहले जब नीट का एग्जाम आया था, तब पेरेंट्स या कैंडिडेट्स को लग रहा था कि कोई बड़ी बात नहीं है। जब नया सिस्टम आया है तो वो भी क्या हो गया, हम नहीं एलिजिबल रहेंगे तब भी एडमिशन मिल जाएगा। दिस इज द अगेन न्यू सिस्टम और द अपग्रेड इन द सिस्टम। चीजें डिफरेंट हो गई हैं, प्रीवियस चीजों के अकॉर्डिंग चल रहे हो, कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर से ड्रॉप के लिए जाओगे, एलिजिबिलिटी भी आएगी, एनआरआई डॉक्यूमेंट भी बनाओगे, सीट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी वो मैंने लास्ट ईयर की वीडियोस में कई बार बताया है। चीजें फिक्स, प्रूफिंग, बुकिंग, XYZ नहीं हो सकता है, बट इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि आप जस्ट एलिजिबल हो तो सीटें नहीं मिलेंगी। 1010% लास्ट ईयर भी हमने आपको क्लेम किया था, इस सेशन में भी हम क्लेम कर रहे हैं। जो भी कट ऑफ होगा, जो भी चीजें होंगी, अगले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। क्या पेपर टाइप हो सकता है, मल्टीपल चीजों पर डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए सीट बुकिंग और ब्लॉकिंग पॉसिबल नहीं है। एग्जाम वाला एक जो नया पॉइंट आया उस पर भी क्लियर कर दूं, ये भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट अगर आप एलिजिबल भी होते हो और समय से पहले आते हो, ऐसा नहीं कि काउंसलिंग कंप्लीट हो गई या लास्ट राउंड में आप हमारे पास आते हो तब हम आपको सीट दिला पिलाएंगे। लास्ट ईयर ऐसा पॉसिबल था, इस सेशन में ये बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। समय से पहले आपको चलना पड़ेगा, नेक्स्ट टू द टाइम की इंपॉर्टेंट देखनी पड़ेगी, आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। अगर आप करेक्ट समय पे हमसे कांटेक्ट करते हो, विदाउट एनी डाउट, नो मैटर आपका क्या स्कोर रहता है, आपकी एलिजिबिलिटी रहती है, तो 110% आपको सीट अलॉट करा के देंगे। आपके प्रेफर्ड ब्रांच में आपको करा के देंगे। हो सकता है स्टेट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, या अगर आप स्टेट ऊपर नीचे करने के लिए नहीं रेडी हो, प्रेफर्ड स्टेट लेके चलते हो, तो थोड़ा ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या बजट बहुत ज्यादा इंक्रीज करना हो सकता है। मैनेजमेंट एनआरआई सीटें आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग से ही मिलेंगी, 100% आपको अलॉट करा देंगे। इन तमाम चीजों के लिए अगर आप इंफॉर्मेशन देख रहे हो तो फ्रॉम द 1st ऑफ में हम अपनी स्लॉट्स ओपन करेंगे। बहुत लिमिटेड स्लॉट्स लेके आएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर हमें जिस हिसाब से रिस्पांस मिला है, वी वर अनेबल टू हैंडल दोज मच कॉल्स, और उन चीजों को हम हैंडल नहीं कर पाए। सो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। बट इस सेशन में हम अपनी टीम भी इंक्रीज करेंगे, सब चीजों के साथ, लिमिटेड चीजों के साथ हम प्रोसीड करेंगे। और जो बच्चे पहले से प्रोसीड करते हैं तो विदाउट एनी डाउट आपको चीजें अलॉट करा के देंगे। कैसे होगा, क्या होगा, प्योरली जो आपके गाइडलाइन है या जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए हैं आपके एनएमसी की तरफ से, एनबी की तरफ से, एज वेल एज आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग ही चीजें करेंगे। हम कोई भी इलीगल नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई रॉकेट साइंस कर रहे हैं, बट वी आर कंसल्टेंट एज वेल एज काउंसलर ऑल्सो। इस फील्ड में मल्टीपल तो नहीं, बट 3 to 4 पीपल जरूर है, या जिनकी टीम है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें से एक टीम हमारी भी है। आप अगर उन टीम तक पहुंच सकते हो, विदाउट एनी डाउट वो भी आपको सीट अलॉट कराएंगे। या अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी चीजें होंगी हम ऑन टेबल बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। हमारे ऑफिसेस बेंगलोर, पुणे और मल्टीपल सिटीज में है। आप कभी भी कांटेक्ट करके हमारे बेंगलोर ऑफिस या पुणे ऑफिस पे विजिट कर सकते हो। वी कैन मीट डाउन, डिस्कस डाउन द थिंग्स एंड करेक्ट द थिंग्स, कैसे क्या करना चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर नीट पीजी 2024 एग्जाम। स्टे कनेक्टेड, अगली वीडियोस में कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। थैंक यू।